वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम सीईटी को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को लेकर मैं लगातार अपडेट्स ला रहा हूं और आप सबके सवाल आते जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और उसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पूरी एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल का आइकन को दबाएं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सवाल है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी पीजी कोर्सेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो आप अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं, आपको प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कि अक्टूबर के महीने में आमतौर पर होता है, उस वक्त तक आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्लेम किया है कि आप दे देंगे। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं, तो जैसे ही काउंसलिंग की नोटिस आएगी आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको ये बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी हैं तो आप अंडरटेकिंग देंगे तो आपको प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाएगा। तो यूजी पीजी और यूजी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट और उसके साथ जो डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलती है दोनों आपको चाहिए। इसके अलावा क्लास 12 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू किया है तो वो चाहिए। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्लास 10th की डिग्री सर्टिफिकेट देंगे तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, उससे आपका काम चल जाएगा। जहाँ पे आपने आखिरी पढ़ाई की है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना है। आपको ये बता दें कि फ़िलहाल अभी आप अंडरटेकिंग देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप बाद में लाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसे दे सकते हैं। वहीं माइग्रेशन, जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है, माइग्रेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना है। ये भी ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देना है। तो काउंसलिंग के टाइम में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया है, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS सर्टिफिकेट, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो इसे भी आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप CW डिफेंस कैटेगरी कोटा क्लेम करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में है तो आपको डिफेंस कैटेगरी कोटा के सर्टिफिकेट को देना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी ऑफलाइन देना होगा एडमिशन के बाद। जब आप फिजिक ऑफलाइन आएंगे यूनिवर्सिटी तब आप दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको इशू कराना है। फोटोग्राफ्स भी आपको बाद में देना है, बैंक पासबुक भी बाद में देना है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट जो EWS और OBC NCL के कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट भी देना है, पेरेंट्स का देना है, आपका नहीं देना है। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने बीच में पढ़ाई कहीं गैप की है तो गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। ये नोटरी से आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बना सकते हैं। तो ये 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में देना है, ये डॉक्यूमेंट बाद में देना है, ये बाद में देना है, एडमिशन के बाद देना है, ये बाद में देना है। और जो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एक आपके पास एनेक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है अपना नाम, अपने फादर्स का नाम और उसके बाद जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो भर के देना है आपको। और किस सबमिट करना है, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पा रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ दे देंगे। इसको स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को आप नंबर दे सकते हैं 001। तो यही प्रोसेस होता है। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी और आगे एनेक्चर के साथ आप प्रोविजनल एडमिशन हासिल कर सकते हैं।